नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारे जो सीरीज़ चल रही है ये दूध के ऊपर है। इस पर अभी 2 वीडियोस बची हैं। एक तो जो मैं आज आपसे बात करूंगा कि हम दूध में मिलावट को कैसे पहचानें, और अगली वीडियो में बनाऊंगा कि क्या केवल दूध बदलने से GDM यानी कि प्रेग्नेंट लेडी में अगर पहली बार डायबिटीज़ मिलती है तो क्या उसको केवल दूध को बदलने से ठीक किया जा सकता है। खैर, आज की वीडियो होगी कि दूध में मिलावट को कैसे पहचानें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप एंड तक देखना, क्योंकि इससे हो सकता है आपका लाइफ बदल जाए और आपके घर में दूध पीने का तरीका और दूध बदल जाए। और ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि दूध में एडल्ट्रेशन बहुत कॉमन है, जिसका हम लोगों को पता ही नहीं लग पाता, क्योंकि दूध एक पेरिशेबल आइटम है और कोई प्रूफ ही नहीं रहता। जैसे बाकी चीज़ें हैं, आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन दूध एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो जाता है, थोड़े दिनों में ख़राब हो जाता है। तो इसमें मिलावट बहुत कॉमनली की जाती है और इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो सबसे पहला मिल्क स्कैंडल, जो स्विल मिल्क स्कैंडल के नाम से जाना जाता है, वो अमेरिका में हुआ था और वो 1850 में हुआ था, जब दुनिया की आबादी कितनी कम थी पर उसमें फिर भी 8000 लोगों की बच्चों की डेथ हुई थी। दूसरा, अभी हाल ही में मेलामीन के मिलने से चाइना के अंदर मिल्क पाउडर में काफ़ी बच्चों की डेथ हुई थी। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि जो हम घर में दूध पी रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तरीका नंबर 1 जो बहुत आसान है, आप अपने घर में जो दूध आता है उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी का दूध एक पतीले में रखकर 3 से 4 घंटे गर्म कीजिए। बाद में जो सॉलिड बचता है, जो रेजिड्यू बचता है, अगर वो रॉक सॉलिड है तो चांसेस हैं कि ये एडल्ट्रेटेड है। अगर वो एक लुगदी की फॉर्म में ऑयली टाइप का है तो ओरिजिनल है। दूसरे शब्दों में, जो जेन्युइन मिल्क होता है वो सॉलिड पत्थर की तरह बाद में जाकर नहीं बनता। एक तो ये तरीका हो गया। फिर दूसरा है कि आप दूध को कोई भी गृहिणी सूंघ कर अच्छे तरीके से देख सकती है कि क्या उसमें मिल्क की स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। फिर आप उसको थोड़ा सा टेस्ट सिप करके देख सकते हैं कि उसमें कोई कड़वाहट तो नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल मिल्क होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है। और एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप दूध में, एक कटोरी दूध में थोड़ा नींबू डालें। नॉर्मली दूध फट जाता है, अगर वो फटे नहीं, उसके फटने में मुश्किल आए तो वो दूध नकली हो सकता है। एक और तरीका दूध में मिलावट का है कि इसमें केमिकल्स की मिलावट की जाती है, सोपी केमिकल्स की, ताकि इसमें थोड़ा सा जो झाग है वो ज़्यादा आए। इस तरीके का दूध सूंघने में काफ़ी स्मेल उसकी डिफरेंट होती है। और ऑयली देखने के लिए सबसे आसान है कि 1 चम्मच दूध को अपनी हथेली में ले लीजिए और उसको जैसे खैनी को जो पान खाने वाले हैं रगड़ते हैं वैसे रगड़िए, इस तरीके से, जब तक दूध खत्म नहीं हो जाता और वो आपके पाम में फिनिश नहीं हो जाता। तो अगर उसके बाद पाम जो है वो बिल्कुल, आपके हथेली जो है वो बिल्कुल सूख जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऑयली फीलिंग देती है तो दूध में मिलावट है। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने हाथ पे से सूंघ लीजिए, अगर उसमें शुद्ध मावा की स्मेल आ रही है तो दूध असली था, नहीं तो दूध नकली था। क्योंकि अगर आप सारा दूध इस तरीके से रगड़ के ख़त्म कर देंगे तो केवल ऑयल ही बच जाएगा, जो आपके हाथों में एक सोपी फीलिंग देगा, जैसे कि आपने कोई ऑयल को अपने हाथों में रगड़ा है। ये तरीका एक गृहिणी के लिए सबसे आसान है, जिस तरीके से अपने किचन के खिड़की के शीशे के ऊपर आप थोड़ा सा दूध छिड़के और दूसरा इस तरीके से करके। एक और कॉमन तरीका दूध में मिलावट का है कि उसमें पानी मिला दिया जाए। ये तरीका मेरे ख्याल से सबसे कम रिस्की है हम लोगों के लिए, क्योंकि दूध में पानी मिलने से मे भी हमें डाइल्यूशनल वैल्यू कम मिले, बट कोई जहरीला चीज़ जैसे कि फॉर्मलिन, यूरिया वगैरह का रिस्क नहीं होगा। और दूध में पानी की मिलावट है कि नहीं देखने के लिए सबसे आसान तरीका एक गृहिणी के लिए है कि आप 1 चम्मच दूध अपने घर की ट्रांसपेरेंट खिड़की के ऊपर, शीशे के ऊपर फेंकिए। अगर दूध नीचे धीरे धीरे ट्रिकल करके जाता है एक धार छोड़ते हुए, तो प्रोबेबली दूध असली है। पानी मिला हुआ दूध बड़ी तेजी से जाता है,
उसकी धार में दूधिया रंग नहीं होता। तो इस तरीके से आप पानी मिला हुआ है या नहीं ये आप देखकर पहचान सकते हैं। कई बार दूध को स्टार्च के साथ मिक्स किया जाता है, यानी कि स्टार्च दूध में डाल दी जाती है ताकि दूध जो है थोड़ा गाढ़ा नजर आए। अगर आपके वेंडर ने ऐसा किया है और आपको शक है तो बाजार से टिंचर आयोडीन ले आइए और 1 चम्मच आयोडीन को थोड़े से दूध में मिला के रखिए। अगर उसका कलर आयोडीन की जगह ब्लू हो जाता है तो उसमें स्टार्च मिली हुई है। इस तरीके से भी आप दूध के मिलावट का पता कर सकते हैं। मेरे पर्सनल विचार में सबसे बेकार और गंदी मिलावट दूध में फॉर्मलिन की जा सकती है। फॉर्मलिन एक जहर होता है जो कुछ बूंद अगर दूध में डाल दिया जाए तो दूध का प्रिजर्वेशन बहुत अच्छा हो जाता है और दूध के अंदर बैक्टीरिया नहीं पनपते, क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, मार देती है। और ये जनरली गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड सिर्फ तभी है जबकि दूध को आप टेस्ट सैंपल के लिए रखना चाहते हैं। अदरवाइज फॉर्मलिन का मिक्सचर दूध में गैर कानूनी है। पर होता क्या है, कई वेंडर जब दूध को एक जगह से दूर ले जाना होता है तो इसलिए कि दूध रास्ते में फट ना जाए, खराब ना हो जाए, उसके बैक्टीरिया एक्शन ना करें, उसमें कुछ बूंदें फॉर्मलिन के मिला देते हैं। अब वो कुछ बूंद मिलाते हैं या ज़्यादा मिला देते हैं ये उनकी इंटेग्रिटी पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ऐसा दूध पी रहे हैं तो आप जहर पी रहे हैं। और ये बात का भी ध्यान रखना होता है कि अगर कोऑपरेटिव का मिल्क है तो ठीक होगा, लेकिन अगर लोकल डेयरीज का मिल्क है जो पैकेट फॉर्म में आ रहा है वो भी प्रिजर्वेशन के लिए कहीं फॉर्मलिन मिला हुआ ना हो। इसलिए फॉर्मलिन है कि नहीं वो भी आपको टेस्ट करके देखना चाहिए। ये बड़ा सिंपल टेस्ट होता है। आप एक टेस्ट ट्यूब में दूध लीजिए, उसमें कुछ ड्रॉप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दीजिए, अगर बिल्कुल सीधा, ताकि उससे मिक्स ना करें। अगर एट द जंक्शन ऑफ दूध एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक ब्लैक रिंग सा बनता हुआ दिखता है या कोई कलर रिंग बनता हुआ लगता है तो दूध में फॉर्मलिन की मिलावट है। ये बात गैर कानूनी है और मेरे विचार में महीने 2 महीने में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, माइंड यू बड़ा डेंजरस होता है अगर आपके हाथ को लगे। एक ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप अगर दूध के ऊपर डाल दिए जाए एक टेस्ट ट्यूब में तो आप चेक करके देख सकते हैं कि फॉर्मलिन मिला हुआ दूध तो नहीं है। एक और मिलावट जो बहुत कॉमनली की जाती है वो है कि दूध में यूरिया को मिला दिया जाए। इससे टेस्ट में भी फर्क नहीं पता लगता, सूंघने में भी पता नहीं लगता, पर टॉक्सिक तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका पता लगाना बहुत आसान है। आप अरहर के पाउडर को या सोयाबीन को एक दूध से इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर खूब शेक कर लो और इसके अंदर लिटमस पेपर डाल दो। अगर लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू हो जाता है तो समझ लो कि इसके अंदर यूरिया की मिलावट है। तो ये बेसिक तरीके हैं जिसमें आप यूरिया का, स्टार्च का, फॉर्मलिन का, डिटर्जेंट का, इन सब का पता कर सकते हो घर बैठे बैठे, और पानी का। तो ये मेरे ख्याल से वीडियो इतनी काफ़ी है। इस तरीके से आपका ये बेसिक नैतिक फर्ज है कि अगर एक पारिवारिक पर्सन हो और आप अपने घर में अपने बच्चों को दूध पिला रहे हो या आप खुद दूध पी रहे हो, कि एक कंट्री जैसे हमारी है उसके अंदर आप एक इन्फॉर्म तरीके से चलो कि आप कोई कंटेमिनेटेड दूध तो नहीं पी रहे। और फेट आप बेशक करो, लेकिन कई बार पैकेज दूध कोऑपरेटिव में भी चेक कर लो कि कहीं ड्यूरिंग ट्रांजिट तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरीके के अपडेट आपको कुछ सीखने को देते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने कुछ नया सीखा तो इसको लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।